दोनों ही तरह के कामों को अंजाम दे सकती हैं। ये जंग के दौरान दुश्मन के इनकमिंग हवाई हमलों को हवा में ही ध्वस्त कर अपनी सोल्जर्स की कैजुअलिटीज को भी कम कर सकती हैं, तो वहीं बिना अपनी सोल्जर्स की जान जोखिम में डाली ये दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमले भी कर सकती हैं। इसीलिए तो आज दुनिया के काफी सारे देश अपनी अपनी फौज के लिए शॉर्ट से लेकर मीडियम और लॉन्ग रेंज तक की, साथ ही एंटी टैंक, एंटी शिप, एयर टू सरफेस, एयर टू एयर, सरफेस टू एयर, एंटी रेडिएशन व बैलिस्टिक मिसाइलों के निर्माण पर जोर देने लगे हैं। यहाँ तक कि कुछ देश तो हाइपरसोनिक मिसाइलों के निर्माण के भी बेहद करीब पहुंच चुके हैं। अब इन डेडली मिसाइलों को हासिल करने की इस रेस में कौन सा देश किस पोजीशन पर है, ये जानने के लिए इस वीडियो में हम दुनिया के टॉप 10 सबसे खतरनाक, सटीक और बेहतरीन विध्वंसक क्षमता से लैस मिसाइलें रखने वाले देशों की जानकारी देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, आबाबील किस देश की मिसाइल है, ईरान या पाकिस्तान? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है रशिया, जिनके पास सोवियत यूनियन के समय की हजारों मिसाइलें मौजूद हैं। इनमें हजारों न्यूक्लियर वारहेड्स रखने वाली मिसाइलें भी शामिल हैं। इनके अलावा रशिया लंबे समय से अपनी इन मिसाइलों की तकनीक को और भी ज्यादा अपग्रेड्स करते हुए इन्हें ज्यादा तेज, सटीक और घातक विध्वंसक क्षमता से लैस करता जा रहा है। रशिया के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं और ये दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा भी रखते हैं। फिलहाल इनके पास दुनिया की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली ICBM है RS-28 सरमट, जिसे सैटर्न 2 भी कहा जाता है। यह एक सुपर हैवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका वजन 208 टन से भी ज्यादा है और यह ICBM 16 से 18,000 किलोमीटर की लंबी दूरी तक हमला कर सकती है और यह अपने साथ एक दो नहीं बल्कि 10 से 16 अलग अलग वारहेड्स भी ले जाने में सक्षम है, जिसमें रशिया द्वारा बनाया जाने वाला हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल भी शामिल है। इसके बाद दूसरे स्थान पर है दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए लंबे समय से ही उनकी हर एक मिसाइल का तोड़ निकालने की रेस में लगे हुए हैं। आज रशिया के बाद अमेरिका के पास ही दुनिया में सबसे ज्यादा अलग अलग वैरायटी की मिसाइलें मौजूद हैं। इनके पास दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा ICBMs की क्वांटिटी भी है, जिसमें 5,000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स शामिल हैं। ये दुनिया भर को अपनी मिसाइलें बेचते हैं व कई अमेरिकन मित्र देशों में भी इनकी मिसाइलें तैनात रहती हैं। इनकी सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है LGM Minuteman III, जो कि 14,000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है और ये अपने साथ अधिकतम 10 न्यूक्लियर वारहेड्स भी कैरी कर सकती है। इसके बाद तीसरे स्थान पर है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिनके पास साउथ चाइना सी के अपने पड़ोसी देशों व भारत और अन्य विपक्षी देशों के खिलाफ कन्वेंशनल वॉर के लिए काफी सारी मॉडर्न क्रूज, शॉर्ट और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें भी मौजूद हैं। इन्होंने दुनिया में सबसे पहले हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का टेस्ट करते हुए सबको चौंका दिया और अब ये ज्यादा से ज्यादा लंबी दूरी की सटीक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के निर्माण पर जोर दे रहे हैं, जो कि अमेरिका तक हमला कर सकें। साथ ही ये दुनिया में तीसरे सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स रखने वाले देश हैं। फिलहाल इनके पास सबसे लंबी दूरी की ICBM है डोंगफेंग 41, जो कि 12 से 14,000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है और ये अपने साथ अधिकतम 10 वारहेड्स भी कैरी कर सकती है। इसके बाद चौथे स्थान पर है फ्रांस, जिनके पास कुछ लिमिटेड वैरायटी की मिसाइलें मौजूद हैं, लेकिन इनकी तकनीक इतनी ज्यादा एडवांस है कि इनकी डिमांड दुनिया भर में है। साथ ही फ्रांस के पास दुनिया में चौथा सबसे ज्यादा परमाणु मिसाइलों का जखीरा भी है। इनकी लॉन्गेस्ट रेंज ICBM है M51, जो कि 8 से 10,000 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकती है और एक साथ 4 से 6 MRVs भी कैरी कर सकती है। इसके बाद पांचवें स्थान पर है भारत, जिन्होंने शुरुआत में रशिया की मदद से और अब अपनी खुद की तकनीक के दम पर शॉर्ट, मीडियम व लॉन्ग रेंज से लेकर अंतर महाद्वीपीय मिसाइलों तक का जखीरा तैयार कर लिया है। भारत की ब्रह्मोस, पृथ्वी व अग्नि मिसाइलों का डंका पूरी दुनिया में बजता है, जिनसे भारत के दुश्मन भी थर थर कांपते हैं। भारत की लॉन्गेस्ट रेंज ICBM है अग्नि 5, जिसकी ऑपरेशनल रेंज 5 से 8,000 किलोमीटर के बीच है। साथ ही भारत इसके नेक्स्ट वेरिएंट
अग्नि 6 का निर्माण भी कर रहा है, जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर या इससे भी ज्यादा की हो सकती है। इसके अलावा भी भारत कई प्रकार की मिसाइलों का निर्माण कर रहा है। इसके बाद छठे स्थान पर है इजराइल, जिन्होंने अमेरिका की मदद से काफी सारी शॉर्ट रेंज, टैक्टिकल और लॉन्ग रेंज मिसाइलों का निर्माण कर लिया है। और इजराइल जो कि आए दिन अपने दुश्मन देशों के निशाने पर रहता है, ऐसे में इजरायली अटैक व डिफेंस मिसाइलें हमेशा अलर्ट पर रहती हैं और असल जंगी के दौरान भी ये अपनी कई बार सटीक मारक क्षमता को साबित कर चुकी हैं। इजराइल की लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल इस समय जेरिको 3 है, जिसकी मारक क्षमता अधिकतम 6,500 किलोमीटर तक है, जो कि पूरे ईरान को अपनी जद में ले सकती है। इजराइल की डिफेंस मिसाइलों का भी कोई तोड़ नहीं और अमेरिका जैसा देश भी इनकी मिसाइल डिफेंस क्षमता को पाना चाहता है। इसके बाद 7वें स्थान पर है एक और न्यूक्लियर पावर देश पाकिस्तान, जो कि अपने मेन राइवल भारत की बढ़ती मिसाइल पावर को काउंटर करने के लिए लगातार नई नई मिसाइलें चीन की मदद से बनाता जा रहा है। इनके पास मौजूद विभिन्न प्रकार की शॉर्ट, मीडियम व लॉन्ग रेंज मिसाइलों में से सबसे ज्यादा दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है शाहीन 3, जो कि 2700 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी तक हमला कर सकती है और पूरे भारत को अपनी जद में ले सकती है। हालांकि भारत के पास मौजूद अलग अलग तरह के शानदार मिसाइल डिफेंस सिस्टम के चलते पाकिस्तान ने अब अपना फोकस मल्टीपल वॉरहेड कैरी करने वाली मिसाइल अबाबील के एडवांसमेंट की तरफ कर लिया है। इसके बाद 8वें स्थान पर है ईरान, जो कि मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा डाइवर्स और ह्यूज नंबर्स में मिसाइलों का निर्माण कर चुका है। इन पर लगे विभिन्न प्रकार के सैंक्शंस के चलते इनके मिसाइल टेस्ट की जानकारियां काफी सीक्रेट रहती हैं, लेकिन ये कई आतंकवादी ग्रुप्स व रेबल पार्टीज को लेबनान, हमास, सीरिया आदि क्षेत्रों में अपनी मिसाइलें सप्लाई करते रहते हैं और ये दावा करते हैं कि इनकी मिसाइलें पूरे इजराइल में कहीं पर भी हमला कर सकती हैं। ईरान की तरह ही अगला देश है नॉर्थ कोरिया, जो कि गुप्त तरीकों से काफी सारी मिसाइलों का निर्माण साउथ कोरिया व अमेरिका के खिलाफ करता जा रहा है और ये दावा करते हैं कि इनकी हॉसोंग 15 मिसाइल 13 से 15,000 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकती है। साथ ही इन्होंने रिसेंटली हॉसोंग 17 का भी टेस्ट कर लिया था। हालांकि ये टेस्ट अपने सटीक निशाने को अचीव नहीं कर पाया, लेकिन इस मिसाइल को दुनिया की सबसे भारी और लंबी दूरी तक